सज्जनों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आते हैं, उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात बहुत से देवता उनकी स्तुति और सम्मान और शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं। उसी कड़ी में भगवान भोलेनाथ भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के लिए आते हैं। आज हम आपको वही स्तुति सुनाएंगे जिसके श्रवण करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए उस स्तुति को हम और आप श्रवण करते हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज में भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापन संगवरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथनी पाहि हरे विषया बन पामर धूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोगनि लोग है भवदंघ्रि निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हीं के। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है
वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिन्हके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महा रणधीर अजय। तब नाम जपामि न मामि हरि, भवरोग महा गदमान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुबीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए। बार बार बर मागऊं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरन उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि सत्संग से क्या फायदा, सत्संगति का क्या फायदा, बार बार वही कथा सुनने का क्या मतलब। लेकिन सज्जनों, यदि भगवान भोलेनाथ, जिन्हें भागवतों में श्रेष्ठ कहा जाता है और उनके लिए कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभो, जो भागवतों में श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे महादेव भी भगवान श्री राम के चरण कमलों में अपने को समर्पित करते हैं, उनके चरणों में प्रीति मांगते हैं और सत्संग मांगते हैं।
यही उन्होंने भगवान श्री राम जी से मांगा कि हे प्रभु, बार बार पद मांगहूँ, बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। आइए हम सब भी सत्संग की शरण लें और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, जिससे हमारा भी जीवन कल्याण को प्राप्त हो। सज्जनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सज्जनों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोज, कथा आप तक पहुंचते रहें और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।